अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात इस नित्य, अविनाशी और अचिंत्य आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। यह श्लोक पिछले कुछ श्लोकों में दिए गए ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है और उसे एक स्पष्ट कर्म निर्देश से जोड़ता है। 1. शरीर की प्रकृति। अंतवंत इमे देहा। कृष्ण एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि यह शरीर जिन्हें तुम देख रहे हो अंतवंत हैं, अर्थात इनका अंत निश्चित है। ये आज नहीं तो कल युद्ध में या बीमारी से नष्ट हो ही जाएंगे। ये स्वभाव से ही नाशवान है। 2. आत्मा की प्रकृति। नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य। इसके विपरीत शरीर में रहने वाली आत्मा शरीरिणः के 3 गुण बताए गए हैं। नित्यस्य यानी शाश्वत, यह हमेशा अस्तित्व में रहती है। अनाशिनः यानी अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। अप्रमेयस्य यानी अचिंत्य, अज्ञेय, इसे भौतिक इंद्रियों या मन से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ये तर्क और माप से परे है। 3. स्पष्ट आदेश। तस्माद् युध्यस्व भारत। तस्मात् का अर्थ है इसलिए। कृष्ण कहते हैं, चूंकि अब तुम ये सत्य जान गए हो कि आत्मा अमर है और शरीर मरणशील है, इसलिए तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो। ये एक तार्किक निष्कर्ष है। यदि कोई मर ही नहीं सकता तो मारने का पाप कैसा? और यदि शरीर को मरना ही है तो उसे धर्म के लिए युद्ध में त्यागना कायरता से बेहतर है। यह श्लोक ज्ञान, नॉलेज और कर्म, एक्शन के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। सही ज्ञान सही कर्म की ओर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन को सिर्फ दार्शनिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस ज्ञान के आधार पर उसे उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।